वसल्लम ने एक हदीस में फरमाया, मस्जिद में आने का सवाब, जमात के साथ नमाज पढ़ने का सवाब, अगर कोई आदमी घर से नियत करके मैं मस्जिद तक नमाज पढ़ने जा रहा हूं, उसके एक कदम पर जो दायां कदम होता है एक नेकी नामे अमाल में लिखी जाती है, और बाएं कदम के उठाने से एक गुनाह नामे अमाल से काट दिया जाता है, डिलीट कर दिया जाता है, मिटा दिया जाता है। तो ये जब हम एक दूसरे को कदम उठाते हैं मस्जिद में आने के लिए, इस पर इतना सवाब। एक तीसरी हदीस में है, अल्लाह के नबी ने फरमाया, कोई घर से चल करके बावुजू होकर के मस्जिद में आता है जमात के साथ नमाज पढ़ने के लिए, उसको एक कदम की वजह से हज का सवाब, दूसरे कदम की वजह से उम्रे का सवाब मिलता है। ये जमात के साथ नमाज पढ़ने के सवाब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इतना सारा सवाब नमाज के जमात के साथ नमाज पढ़ने का। इसी तरह एक और हदीस है, जो आदमी मस्जिद में आकर के, बड़ी अहम हदीस है, मस्जिद में आता है जमात के साथ नमाज पढ़ने के इरादे से, वक्त से पहले आ गया, अब जमात के टाइम का इंतजार कर रहा है कि कब टाइम होगा और जमात खड़ी होगी और मैं जमात के साथ नमाज पढ़ूंगा। तो अल्लाह के नबी ने एक हदीस में फरमाया, मैदान महशर, बारहा मैंने आपको बताया, मैदान महशर जो चिलचिलाती धूप होगी, 1.5 नेज़े के ये सूरज करीब होगा, हर आदमी पसीने में डूबा होगा, हर आदमी अपने अपने गुनाह के एतबार से आज़ाब में मुब्तला होगा। वो उस जगह कोई किसी तरीके का कोई साया वहां नहीं होगा सिवाय अर्श के साए के। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत के अर्श के साए में 7 किस्म के लोगों को जगह मिलेगी, 7 किस्म के लोगों को। उस अर्श के साए में दस्तरखान लगा हुआ होगा, मेहमान नवाजी भी होगी। अल्लाह जो गया कि हमारा दुनिया का एयर कंडीशन और एसी बेकार है, निकम्मा है, वहां जो मजा और सुकून मिलेगा अर्श इलाही के नीचे, वो 7 किस्म के लोगों को होगा। सातों के सातों को बयान नहीं करना, उनमें से एक किस्म के आदमी वो हैं जो आदमी जमात का इंतजार करते हैं, नमाज का इंतजार करते हैं मस्जिद में बैठ करके। ऐसे लोगों को अल्लाह रब्बुल इज्जत के अर्श के साए में जगह मिलेगी। कितना सवाब है। इसलिए मेरे अजीजों, अगर कोई अब तक पढ़ लेता था, बस कोई ख्याल नहीं भाई चलो पढ़ लेंगे घर में, या जमात छोड़ के अपनी नमाज पढ़ लेंगे, पाबंदी वक्त का ख्याल करते हुए अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया, इन्नस्सलात कानत अलल मुमिनीना किताबम मौकूता। हकीकत में कह रहे हैं कि नमाजों के औकात का ख्याल रखा करो, नमाज के वक्त का ख्याल रखा करो। नमाज के वक्त क्यों मुतय्यन किए? इसीलिए हमने मुतय्यन किए ताकि वक्त का ख्याल करते हुए सबको नमाज मिल जाए। ये अल्लाह तबारक व तआला ने, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया। आगे अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया, अतअमुरूना अन्नासा बिल बिर्रि व तंसौना अनफुसकुम व अंतुम ततलूनल किताब अफला तअकिलून। इसमें अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया, क्या तुम लोगों को नेकी का हुक्म देते हो और अपने आप को भुलाए बैठे हो, हालांकि तुम अल्लाह की किताब कुरान करीम की तिलावत करते हो। अफला ताकिलून, क्या तुम्हें अकल नहीं है? ये अल्लाह तबारक व तआला कह रहा है। क्या मतलब है इसका? अतअमुरून अन्नासा, तुम लोगों को नेकी का हुक्म देते हो। मिसाल के तौर पर सबसे पहले मैं अपने आप को या अपने जैसे उलमा वगैरह को मैं कहूं, हम मिंबर पर बैठ करके, स्टेज पर बैठ करके, यहाँ बैठ करके खूब लच्छेदार तकरीर करें, आओ नमाज के लिए, ज़कात दो, अल्लाह को एक मानो, रसूलुल्लाह की सुन्नतों पर अमल करो, अपनी शादियां रसूलुल्लाह की सुन्नत के मुताबिक करो, हमारा मरना जीना, इस तरीके की हम आपसे बात कहें, लेकिन हम खुद इस पर अमल ना करें। उनको फरमाया अल्लाह, अतअमुरून अन्नास, ये वाइजीन मुकर्रिरीन तकरीर करने वालों के लिए है। ये का अपने लोगों को तो हुक्म देते हो सबका, लोगों से कहते हो ये करो, ये करो, वो करो, वो करो। अतअमुरून अन्नास बिल बिर्रि व तंसौना अनफुसकुम, लेकिन तुम अपने आप को भुलाए बैठे हो, तुम खुद अमल नहीं करते। इसी बात को अल्लाह ताला ने 28वें पारे में फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू लिमा तक़ूलूना मा ला तफ़अलून। ए ईमान वालो, अपने मुंह से ऐसी बातें बकवास क्यों करते हो जो तुम खुद अमल नहीं करते। या